एक क्वेश्चन तो ये है कि जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हिंज हो और गिरे तो कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड सरफेस। तो बहुत आसान सा है ना, एनर्जी कंजर्व करोगे और एक लाइन लिखोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्री रहेगा और स्मूथ रहेगा तो दिक्कत होगा। मतलब लोअर एंड फ्री हो और स्मूथ हो तो आप लोगों को मैं हिंट के नाम पे बताया था कि ये नीचे आएगा ना, यहां पे होगा और ऐसे होगा, फिर यहां पे होगा, ऐसे होगा, फिर यहां पे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे गिर गया होगा ना, ऐसे L/2 L/2। ये लेंथ तो L/2 रहा ही होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है किसी जनरल मोमेंट पर, जनरल इसे कहते हैं ना, किसी मोमेंट पे मान लेना, और हाइट मान लेते हैं कितना है, h है। तो h के टर्म में बताना ना, स्मूथ है और कोई जर्क तो है नहीं, ये तो ऐसे धीरे ही धीरे गया होगा, कहीं पे लॉस है नहीं, फ्रिक्शन लॉस ही होता है, या तो फ्रिक्शन लॉस होता है या तो जर्क वाला ना, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जर्क लगता है तो लॉस होता है। इसी तरह का लॉस है आप में, दो बॉडी कोलाइड करे वो भी इनइलास्टिकली, मतलब कोलाइड करे तब, ऐसे स्मूथ इंटरेक्शन होता तो लॉस भी नहीं होता है। तो ये देखना होगा, तो लॉस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ना तो फ्रिक्शन है और ना ही कोलिजन है। एक बार ऊपर से छोड़ते तो और इनइलास्टिक कोलिजन होता तो लॉस भी होता। वैसे क्वेश्चन बनता है नहीं, ऐसे 30 डिग्री पे ऐसे करके छोड़ दें ऐसे, हाँ, और जाके वहां पे लड़ जाए ऐसे, तो और कठिन क्वेश्चन लग रहा है कि जाके जब लड़ेगा तब ऐसे होगा, लड़ने के बाद थोड़ा और कठिन हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इसको कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा ऐसे तो बता दूंगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे कैसे सोचेंगे, मतलब बहुत सारे लोगों से तो नहीं आया, कुछ लोग, दो बच्चे बता रहे हैं कि एक दो पार्ट किए हैं कुछ, तो कैसे सोचेंगे बताओ। फ्री बोर्ड डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बोर्ड डायग्राम, क्यों फ्री बोर्ड डायग्राम? ठीक है, तो वो जाएगा। और तो उससे तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल रिलेशन तो चाहिए भी नहीं था। हाँ, एक बराबर में, वो तो फ्री बॉडी डायग्राम बात तो वही करोगे ना, टाउ बराबर आई अल्फा। अच्छा, तो कहां पे टाउ बराबर आई अल्फा, शुरू में कि अभी? अभी तो अल्फा पूछा हूं क्या मैं? नहीं पूछा हूं, तो टाउ बराबर आई अल्फा बेकार हो गया। एक बराबर ए में लगाओ, ए पूछा हूं क्या, तो कहाँ लगा रहे हो? नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं पूछा तो झूठे ही लगा रहे तुम लोग। वैसे वो भी पूछा जा सकता था, पूछा नहीं हूं। मैं कहा था कि डिस्कस करूंगा तो बहुत कुछ बताऊंगा। अब लोग गलती कर रहे हैं। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन, इस स्टेट से इस स्टेट की बात तो हो ही रही है, तो अब लोग लग रहा है भूल गए। मैं कहा था कि जब कहीं से शुरुआत होगी और कहीं और कुछ होगा तो कम से कम क्या तो लगेगा ही, एनर्जी कंजर्वेशन। हो सकता है उतने से ही काम चल जाए, या फिर और भी आगे कुछ लिखना पड़े, F बराबर एम ए उस टाइप का, या फिर F बराबर एम ए भी लगा रहे थे ना इस मोमेंट पे, तो भी वो एनर्जी कंजर्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, मस्ट है वो, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, देखिएगा, है ना। तो ये है, हो सकता है कि F बराबर एम ए लिखने से हो सकता है ए आ जाए, क्योंकि अभी इस मोमेंट पे मुश्किल है, वैसे घूम भी रहा है, वो एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कभी कभी जरूरत न पड़े, रेयरली जरूरत न पड़े, डेटा यदि आपके पास होगा तो, है ना, उतने से काम चल जाए तो जनरली तो वन स्टेट से अदर स्टेट में आपको एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाते हैं। ये सब समझने वाली बात है। तो एच तो गिवन है, मतलब एच के टर्म में बताना है, थीटा में अपने से माना और लिखता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, मैं शुरू में यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया हूं, 0। ठीक है, यहीं पे। अच्छा कहिए तो यहां से मान लेते हैं 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। कहा माने, वही मान लें, चलिए वही मान लेते हैं। वैसे यहां भी मान लेते थोड़ा ठीक और ठीक रहता है ना, mgh और mgl/2 वो दो सब ठीक है। अरे एक ही आएगा यार। सो पोटेंशियल इनिशियल 0, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। और हाँ एक और चीज है, जिस समय ये यहां पहुंचा था तो इस मोमेंट पे देखो, इस मोमेंट पे VCM इज VCM, इसको VCM भी लिख सकते हैं और V भी लिख सकते हैं, और घूमने वाला ओमेगा ना, इस मोमेंट पे देखिए ऐसे ओमेगा है ना और V भी है ना। सो ये इनिशियल 0 हो गया। फाइनल पोटेंशियल जी बताओ तो, यहां से यहां पे ना माइनस mgl/2 माइनस h, सही है। नीचे है तो माइनस और डिस्टेंस है l/2 माइनस h डिस्टेंस है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल वाला है, प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज I? ma स्क्वायर बाई 12, ma स्क्वायर बाई 12, ma स्क्वायर बाई 12। दिक्कत किस बात की है अब? ओमेगा इक्वेशन तो यदि मैं भी पूछता है फंक्शन ऑफ h तो भी मुश्किल लग रहा है, आने वाला नहीं है। सो कई लोग सोच रहे हैं कि ये वाला लिखना है, v ओमेगा लिखना है, v/r लिखना है। हाँ कैसे, रोलिंग तो है नहीं कि v/r। कई लोग कहेंगे सर r वो l/2 v, तो कैसे, अब दिक्कत है ना, ये तो प्रॉब्लम है, कैसे किया जाएगा, तो फिर से दिक्कत आ गया। सो जो 5 इक्वेशन बताया हूं तो वो तो ठीक है, वो तो बेसिक है। इसके अलावा रिलेशन की भी बात होती है ना, देखते होंगे एनएलएम में रिलेशन, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी के बीच में रस्सी वाला ऐसे करके बताया था कि रस्सी के लॉन्ग्स है ना, उसी तरह की कुछ बात रिलेशन की जरूरत है। कैसे करें बताइए, किसको, एक्स को नहीं एच को ना, एच को थीटा के टर्म में लिखिए और डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो देखिए यदि ये एच है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यदि ये एच है देखो तो l/2, ये l/2 है ना, ये l/2 cos थीटा बराबर h, सही है। h बराबर l/2 cos थीटा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। h बराबर इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये l/2 है ये, और ये h है, तो हाइपोटेनस है और ये एंगल है तो ये बेस है, तो l/2 cos थीटा बराबर h। ठीक है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dh/dt इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस l/2 साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, सही है। ये यदि हम लोग कहें dh/dt को v कह लें, v तो और ये ओमेगा, तो रिलेशन आ गया। ये v माइनस क्यों है, क्योंकि देखो h इधर है ना, वेलोसिटी इधर है, h डिक्रीजिंग है, इसलिए प्लस माइनस से ज्यादा घबराना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कई बार ना समझ में तो मान लीजिए ठीक ही है, ये भी ऐसे यदि कम समझ में आए तो कोई भी चीज डिक्रीजिंग पोजीशन डिक्रीजिंग होगा तो ऐसे ही माइनस हो रहा होगा, है ना, पोजीशन प्लस वाला पोजीशन। सो ज्यादा अच्छा हो कि तो लिख लेते हैं किताबों ऐसे कई जगह ऐसे बताते हैं कि भाई dh/dt मॉड कहीं ले लेते हैं, कहीं पे कर देते हैं यही v है, मॉड ले रहे हैं ऐसे, है ना, तो ये सही नहीं है, बल्कि dh/dt को माइनस v लिख देते हैं, माइनस v को प्लस मानते हुए, कोई जरूरत नहीं है। dh/dt v होता है वो अपने साइन के साथ होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन हाइट इज v, सो सिंपली v
अपने आप वैल्यू आएगा -L/2 साइन थीटा इंटू ओमेगा। एक बहुत अच्छा रिलेशन आया। ये माइनस इसलिए है थीटा इंक्रीजिंग है, थीटा इंक्रीजिंग है, साइन थीटा इंक्रीजिंग है, ये सब प्लस है, साइन थीटा प्लस है, ओमेगा अभी उस सेंस प्लस ही मान लीजिए, माइनस इसलिए है क्योंकि एच कम हो रहा है ना। ये रिलेशन है। अब एक काम करिए, अब जो क्या क्या क्या, क्या चाहिए था, क्या क्या पूछा था? ओमेगा एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। आंसर आ चुका है, पता है। ये बस सिंपली आप ओमेगा यहां रख लीजिए, ओमेगा वी के टर्म में, और आंसर आएगा। देखो बस ओमेगा रख लो, थीटा के टर्म में। साइन थीटा भी तो रख सकते हो ना, साइन थीटा लिख दें क्या? साइन थीटा कितना ले रखे बताओ, यदि एच के टर्म में ही रखना है तो -L/2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा? यदि एच है L/2 है तो ये व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा? √L/2 का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर बाई L/2 इंटू ओमेगा। L/2 कैंसिल, और वैल्यू ले जाके यहां पे रख लीजिए, आई रख लीजिए ये, और ओमेगा ये रख लीजिए, ओमेगा की वैल्यू v की टर्म में। सब कुछ अब नोन है, तो सॉल्व करो और जल्दी से सॉल्व करके बताओ, बैठे मत रहो, सॉल्व करके बताओ। ज्यादा जरूरी है सीखना कि करना क्या है, बाकी तो आपको सॉल्व करना है ना, तो सभी लोग सॉल्व करिए। L/2 कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू सिंपल सा लिखो, रखो, सॉल्व करो। स्पीड तुम लोगों की कम है लग रहा है, सॉल्व नहीं हो पाया। सिंपल सा तो लग रहा है यार, अब सॉल्व करके बता देना चाहिए। कितना वैल्यू आया? वी निकाले, वी कितना है बताइए। हाँ, ओमेगा निकाले हो तो ओमेगा ही कितना है बताओ। ओमेगा बराबर 2G L-2H अपॉन 3L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहां से ला दिया यार? थीटा तो हटाना था ना, थीटा कहां पूछा था? थीटा देते तुम लोगों को ये भी नहीं पता चलता है क्या कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या नहीं करना है? कुछ पता नहीं चलता क्या? अच्छा, वो मैं एक और चीज हमको लगता है कि अच्छा होता कि एज ए फंक्शन ऑफ थीटा भी पूछा होता, थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता। क्या कह देता कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्या है बताओ? हाँ, वी आ गया, वी बताओ।
अंडर रूट 12G L माइनस 2H इंटू एल पर यही, हाँ यहीं पे एल स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 4H स्क्वायर ये रहा है अपॉन 13L स्क्वायर माइनस 48H स्क्वायर। यहां पे 3G यहां पे 4L स्क्वायर 12H स्क्वायर ये है। इसका मतलब देखो कैलकुलेशन के कारण कितना खराब होता है, नहीं इसका गलत हो गया और लोगों का पता नहीं वो सब्स्टिट्यूट करके नहीं बता रहा था, अब उसका पता साइन थीटा में निकाल के बैठा रहेगा, ऑप्शन है ही नहीं। ओमेगा तो आ जाएगा, ओमेगा इसी में रखना है, ओमेगा रख लेना, ओमेगा तो वैल्यू यही आ रहा ना, ये वाला इधर ये तो कैंसिल हो गया, यही जाके नीचे डिवाइड हुआ होगा और रखना है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यार? ओमेगा की वैल्यू है माइनस V बाई अंडर रूट L/2 का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर, है ना? स्पेशल केस बनाए, यदि मैं कहूं कि जब लड़ रहा होगा सेंटर ऑफ मास कितने स्पीड से ग्राउंड को लड़ा, तो बता सकते हो तुम लोग क्या करोगे? H0 कर दोगे तो कितने स्पीड से ग्राउंड से लड़ेगा वो आ जाएगा, नहीं? स्पेशल केस बनाए, velocity of center of mass just before striking the ground, हाँ H is equal to 0 कितना आएगा? रूट 3GL/4। इसको छोटे में भी किया जा सकता था क्या? हाँ एनर्जी कंजर्वेशन से। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन करते समय बड़ा अच्छा चीज है, ध्यान सुनना। तो लास्ट में हो क्या रहा है, थोड़ा और फिनोमेना को समझ लेते हैं कि हो क्या रहा था। ये जब नीचे जा रहा था ना ऐसे यदि मैं आपसे ये बात करूं कि ये जो इस एंड की पॉइंट, डिटेल बात कर लेता हूं ना आपसे ध्यान से ना। यदि मैं कहूं कि v की स्पीड, मैं कहूं v का पाथ कैसा है, तो आंसर क्या है? स्ट्रेट लाइन ना। और a का पाथ कैसा है? एलिप्टिकल है। a का पाथ कैसा है? एलिप्टिकल है। और इन सब पॉइंट का कैसा पाथ है? एलिप्टिकल है। और सेंटर कैसा है? और फिर इन सब कैसा है? और फिर इसका कितना है? स्ट्रेट लाइन कितनों का पाथ है? 3 का, 2 का। किसका? सेंटर ऑफ मास का और B का ना।
यदि मैं आपसे ये कहूं कि बी की वेलोसिटी या बी का स्पीड कर लेते हैं, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आ जाएगा। स्पीड ऑफ वी, ऑप्शन दे रहा ना, स्पीड ऑफ बी, ऑप्शन दे रहा हूं, इंक्रीजेज, दूसरा डिक्रीजेज, तीसरा फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, और चौथा फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। हाँ, इंक्रीजेज। कितने लोगों को लगता है कि इंक्रीजेज? कितने लोगों को लगता है डिक्रीजेज? कितने लोगों को लगता है पहले इंक्रीज देन डिक्रीज? कितने लोगों को लगता है पहले डिक्रीज देन इंक्रीज? आंसर है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। व्हाई? लास्ट में जाकर रुकना था। जब यहां पहुंचा था ना ये, तो इसके बहुत प्योर रोटेशन था, इस पॉइंट के बहुत। क्यों प्योर रोटेशन था मैं बता देता हूं। जब ये पॉइंट यहां पे केवल ऐसे लड़ रहा था, ऐसे जा रहा था नीचे की तरफ, तो यदि मैं केवल घुमाने वाली बात न करूं, केवल घुमाने वाली बात न करूं, ये केवल इसका रोटेशन इधर की तरफ है, ऐसे केवल घूम रहा ना, चलाने की बात इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे क्यों इससे पहले इधर की तरफ भी रहा, अभी देखने को मिलेगा, देखते हैं। वैसे ये छोटे में आ सकता था, कैसे छोटे में आ जाता है मैं बताता हूं। जब लास्ट में लग रहा था तो इसके बाद प्योर रोटेशन का एक लाइन लिखना था, बहुत ज्यादा नहीं लिखना था, केवल पोटेंशियल जी कितना डिक्रीज हुआ है, mgl/2 बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आई अबाउट दिस? ml/3 इंटू ओमेगा करके देखो, वही आएगा। करो, आपको ओमेगा जब मिल जाएगा तो l/2 का मल्टीप्लाई कर लेना VCM के लिए। कितने स्पीड से लड़ा है इसके लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन मान सकते हैं आप, और mgl/2 बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन एक एंड के अबाउट वो रुका हुआ है। अभी और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्यों रुक गया ना, आपको आइडिया लगेगा। और पहले चल क्यों रहा था ये भी बताऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन होने वाला है कि उसका मैक्सिमम स्पीड कितना था। तो v में कभी था, हमको भी नहीं मालूम कब था, वो पता नहीं कितने एंगल पे था, अभी देखेंगे। सिमेट्री से तो लग रहा है कि शायद 45 पे होगा, ऐसा लग रहा है, नहीं कुछ भी हो सकता है। वी रख लेना ना यहाँ पे, ये ओमेगा के लिए क्या करना होगा, आप लोग का आया वही आ गया। हाँ, जरा सुनो तो, एक और तरीका हमें याद है कि जब मैं तैयारी करता था तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में सोचा था, पर उतना नहीं सोचा था जितना मैं आपको बता रहा हूँ। जरा सुनो तो, एक तो ये भी एक तरीका हमको लगा था, लेकिन मैं ये बाद में लगा था कि क्वेश्चन लिख के डिफरेंशिएट भी किया जाता है। जो मैं सोचा था इतना तो मैं जानने लगा था कि बिना कंडीशन के नहीं आ गया, क्योंकि अननोन ज्यादा हो रहा है। इस पे मैं बड़ा फोकस किया था जब मैं तैयारी किया था। मैं कहा था कि ये तो इधर ही चल रहा है यार, अच्छा ये चल भी रहा है, घूम भी रहा है, फिर भी एक केवल चल ही रहा है इस पे, तो जरूर रिजल्टेंट दोनों का जो नेट है उसी से ये केवल हॉरिजॉन्टल मोशन है ना। तो मैं फिर से माना कि आपको ये नहीं याद आ रहा है कि ये क्या हो गया, मैं फिर से लगाने जा रहा हूँ इसी मोमेंट पे। जरा ध्यान सुनना, इसको फिर से डिराइव करने जा रहा हूँ जो आपके पास है डेटा है, इसमें तो साइन के साथ आ गया है, मैं बल्कि मैं कैसे सोच रहा हूं, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, फिर देखो तो कैसे सोच रहा हूं। देखो, मैं ये मान रहा हूं कि ये V से VCM चल रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V है, तो ये सब कितने से चल रहा है, V से। तो ये वाला पॉइंट भी कितने से चल रहा है, V से। ये वाला पॉइंट कितने से चल रहा है, V से। ध्यान से चलने के बताया ना कि सेंटर ऑफ मास चलता है तो उससे तो सब चलता है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है तो सब घूमता है, और दोनों का मिला के डिसाइड होता है कि किसी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है। याद आ रहा है?
ऐसा थोड़ा है कि रॉड के लिए वो स्फीयर के लिए सही था, रॉड के लिए नहीं होता है। अजीब सा अनसिमेट्रिकल बॉडी होगा, दुनिया में किसी भी बॉडी के लिए ऐसा होता है। सेंटर ऑफ मास चलने से सबको चलाया जाता है और उसके बाद घूमने से सबको घुमाया जाता है। और जो डायरेक्शन दो अलग अलग आएगा, चलने का इधर कोई पॉइंट का मान लीजिए रिजिड बॉडी है, चलने का इधर और घूमने का इधर ना, ऐसे ऐसे। तो रिजल्टेंट आप लेंगे जो आएगा वही वेलोसिटी होती है। देखिए चल वीसीएम के चलने का सबको चलाया, तो इसको भी चलाया, और घूमने के कारण ये देखिए यहाँ पे ओमेगा है ना, ये यहाँ पे, तो घूमने के कारण देखिए इसके अबाउट लाइन ज्वाइनिंग ओमेगा एल बाई 2, समझ में आ रहा है? यहां से कितना दूरी है एल बाई 2, और घूमने का सही है ना ये? तो जरा बताओ तो, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, हाँ? ये 90 मास थीटा है, हाँ? ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 मास थीटा। ये कितना है बताओ? ये जो वेलोसिटी है घूमने वाला, इसके कारण इधर कितना, ये जो पॉइंट है जो सरक रहा है, ओमेगा एल बाई 2 कॉस थीटा, और इधर की तरफ कितना, ओमेगा एल बाई 2 साइन थीटा। देखिए जो सरक रहा था ना, केवल इतने ही से सरक रहा था, और भी डेटा आ गया इससे, वेलोसिटी भी इतने से सरक रहा था, और क्योंकि प्योरली इधर सरक रहा था तो इधर नहीं चल रहा था, तो ये बराबर होगा, और लिखते वही रिलेशन आएगा जो आया हुआ है। तो लिखता हूं, ये जीरो करें क्योंकि ये वाला पॉइंट का स्लिप कर रहा था, जितना ऊपर उतना, हाउ मच ऊपर, एल बाई 2 साइन थीटा, हाउ मच नीचे, वही है कि नहीं? माइनस क्यों नहीं आया? वो तो साइन के साइन का है, हम लोग तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे थे। तो आंसर आगे देखिए, ये माइनस का क्यों अंतर है समझ में आ रहा है ना? एक डायरेक्शन के साथ जब किसी पोजीशन को, हाँ चलो स्टेटमेंट सुन लो, जब हम लोग पोजीशन लिख के डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए कहीं भी, तो साइन के साथ वेलोसिटी आता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। लेकिन जब हम लोग इस तरह की सोच के फिजिक्स टाइप का करते हैं, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल अप्रोच इसे कहते हैं, इसे फिजिक्स वाला फिजिकल अप्रोच। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, और किस तरह का ये रिजल्ट आया आप देख सकते हैं। सो यदि भी माने हुए हैं तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आ सकती है, और फिर से इसको ले जाके यहां पे रखते। तो यदि आपको ये नहीं आता है तो आप इसको ले जाके रख सकते हैं यहाँ पे थीटा के टर्म में, एच बल्कि हटा सकते हैं यार, थीटा के टर्म में, थीटा के टर्म में भी तो आ सकता है ना, एच के टर्म में, थीटा के टर्म में, कैसे भी किसी भी टर्म में आ सकता है। रिप्लेस अभी करना है उसे, या तो ओमेगा रखना है वहां पे, इस ओमेगा को रखेंगे तो गड़बड़ क्या है, इस ओमेगा में क्या आ जाएगा, थीटा, तो एच और थीटा दो आ जाएगा। तो या तो एच को थीटा में हटा लो, अच्छा थीटा को एच में हटा लो, और आपका मिल जाएगा वैल्यू। दोनों मत रखना, दोनों नहीं। अब आइडिया, अब क्या हो रहा है जरा देखो तो, ये देखो, ये समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू इधर है, ये जो ओमेगा एल वाला चलने वाला तो नीचे ही रहेगा, ये किधर नहीं आने वाला है, ऐसे घूमने वाला का कंपोनेंट ही उसको चला रहा था, और वर्टिकल वाला हर मोमेंट पर कितना था, बैलेंस था, क्योंकि वर्टिकल कितना होना था उस एंड का, 0। अब हमको ये बताओ कि जब गिर रहा होगा तो इस समय तो ऐसे घूम रहा होगा, तो इसका कंपोनेंट ये वाला किधर होगा, ऊपर, तो उसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, 0। वही आना था यार, वही तो केवल आना था। तो अब देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो लड़ते लड़ते उसको 0 होना था। क्यों 0 होना था? क्योंकि उसका चलना तो केवल ओमेगा का ही कंपोनेंट पे था, और जब ये ऐसे हो चुका होगा गिरते समय, तो ओमेगा वाला वेलोसिटी किधर होगा, और वीसीएम हो तो नीचे था ही, भला हॉरिजॉन्टल में आएगा कहां, हॉरिजॉन्टल में आएगा नहीं। इसका मतलब लास्ट में भी जाकर रेस्ट में था, वो शुरू में तो रेस्ट में था ही, तो लास्ट में भी रेस्ट में और शुरू में भी रेस्ट में, और चला भी है। इसका मतलब जरूर क्या, ऐसा तो हर केस में होता होगा कि वेलोसिटी बढ़ती होगी फिर घटती होगी। इसके अलावा कोई केस बना सकते हो?
हाँ कई ठो बना सकते हो, बढ़ती होगी घटती होगी, बढ़ती होगी घटती होगी, बढ़ती होगी, ऐसे। कम से कम बढ़ के घटी होगी, कम से कम छोटे मतलब एक इंटरवल के लिए। तो ये है। अब दिक्कत ये है कि यदि हम लोग इसको मान लें, अच्छा ये पता है ना ये क्या किए हैं, तो आया है वी बी वाई 0 किए ना, हाँ तो ये आया है। और वी बी एक्स कितना है, इस बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस मोमेंट पे कितनी है, ओमेगा एल बाई 2 कॉस थीटा। यहां से देखने से भी लग सकता है। बस बताओ, जैसे जैसे नीचे जब जाएगा नीचे, तो थीटा बढ़ रहा होगा, एकदम नीचे चला गया तो थीटा कितना हो चुका होगा, तो कितना हो गया, हाँ तो ऐसे भी 0 आ रहा है। और ज्यादा क्यों सोचोगे, इसी से सोचने से दिख रहा है कि जब नीचे गया होगा तो थीटा की वैल्यू रहेगी 90 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अच्छा यही वेलोसिटी थी भी उसके पास, और 0 हो रहा होगा ऐसे। हाँ हाँ, तो ओमेगा भी वेरी करना, शुरू में तो ओमेगा भी तो 0 है, लास्ट में ओमेगा तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके कारण 0 हो गया। और शुरू में ये 0 है, तो ये भी तो ये शुरू में ये 0 है तो 1 है, तब तो ये 0 है ना, तो ओमेगा भी वेरी कर रहा था। मैं लास्ट में मैं ओमेगा को नहीं देख रहा था, क्योंकि ओमेगा तो ठीक ठाक था, वो तो 0 नहीं था, तो कॉस थीटा का 0। और शुरू में भी ये वाला 0 क्यों, क्योंकि ओमेगा 0, तो ये और ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल है, ये समझ में आया। अच्छा मैं यदि कहूं कि थीटा के फंक्शन में आप एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और इसका अल्फा बता दीजिए, बता सकते हैं, बताइए। अच्छा ये बताओ, ये देखो जब लास्ट में ए लड़ा था, ये देखो ए ऐसे है, देखो तो जब लास्ट में ए लड़ा था तो कितनी स्पीड से लड़ा था, ग्राउंड से बता सकते हैं आप लोग, जितना ये निकाले थे ना उसका 2 गुना स्पीड से लड़ा था, निकाले थे ना ये, हैं? तो उसका 2 गुना क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके बहुत प्योर रोटेशन रहा होगा, तो जितना स्पीड इसका 2 गुना ना, ओमेगा इंटू एल बाई 2, ओमेगा इंटू एल ना, प्योर रोटेशन में तो 2 गुना दूरी पे 2 गुना स्पीड होता होगा, और क्या है। अच्छा ये बताओ कि प्योर रोटेशन में 2 गुना दूरी पर 2 गुना स्पीड होता है एक्सिस से, पर 2 गुना दूरी पे 2 गुना एक्सेलरेशन होता है, ये बात सही है। यदि कांस्टेंट ओमेगा हो, कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा हो फैन, ये तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन है ना, यदि ये फैन घूमने लगे कांस्टेंट ओमेगा से, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, हाँ केवल सिवाय एक पॉइंट के, कौन सा वाला, सेंटर वाला, कितना होगा उसका 0, लेकिन बाकी सबका होगा ना, क्यों होगा, कर मोशन है यार, तो एक्सेलरेशन तो होगा, ये कर मोशन पे एक्सेलरेशन तो मस्ट है यार, कर मोशन हो और एक्सेलरेशन ना हो ये संभव नहीं है, क्यों, ये ऐसा क्यों कर सकते हैं, कर मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो हो गया, इतना ही काफी है, और क्या। एनीवे सो बताइए, चलिए सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा दूर वाला होगा, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर ना, हाँ तो जो आर दूरी पे होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कितना, और जो 2 आर दूरी पे होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 आर, है ना, एक्सेलरेशन होता है। और किधर की तरफ होता है, किधर की तरफ होता है, और ये हमेशा नहीं,
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा तब, यदि वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी होगा तो ये वाला तो होगा ही, टेंजेंशियल भी होगा, ये वाला तो होगा भी और टेंजेंशियल भी होगा, याद रहेगा। तो हाँ करिए, ये तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था। चलिए कैसे आएगा बताइए। यहां पे जो नॉर्मल लग रहा था, यहां पे नॉर्मल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, नॉर्मल कैसे आएगा बताइए। अच्छा इससे पहले तो नॉर्मल बताओ, इधर देखो तो वो तो कर ही ना। ये बताओ कि मैं कहूँ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज की फिर डिक्रीज की और जीरो हो गई, लेकिन ये बताओ कि मैक्सिमम स्पीड कितना, कैसे आएगा मैक्सिमम स्पीड कितना। अच्छा स्पीड तो यही है भी इसकी, क्योंकि वी बी वाई कितना है, जीरो, ये तो हमेशा जीरो ना। तो कैसे मैक्सिमम स्पीड कैसे आएगा बताओ। हाँ ओमेगा आया था ना, तो क्या करना है आप लोगों को, डी वी बी एक्स बाई डी टी, यही नेट वेलोसिटी भी है, क्योंकि वाई वाला तो जीरो था, बराबर जीरो। ये घर पे करके जरा देखना तो कितने एंगल पे आ रहा है और कितना आ रहा है ना, ये होम असाइनमेंट लेना। यदि साइंस में आपको इंटरेस्ट है तो ये सब जरूर घर पे करना चाहिए, जो मैं बताता हूँ। घर पे मेहनत करो और तुम लोग निकालोगे तो बल्कि और अच्छा रहेगा, रिजल्ट बताओगे तो हमें याद रहेगा, तो किसी और को मैं बताऊंगा। तो मैं तो नहीं करने जा रहा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं मेहनत करके बताओगे कितने एंगल पे होगा। बिल्कुल यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला जितना मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं मिलेगा हो, ये इस तरह का थोड़ा बहुत वेलोसिटी तो पैसेज में और किताबों में मिल भी जाएगा, लेकिन जितना डिटेल में डिस्कशन करता हूँ कि ये घट बढ़ रहा है और ये हो रहा है, मैक्सिमम कितना है, नॉर्मल कितना है, एक्सेशन कितना है, ये सब इतना नहीं मिलेगा आपको। करिए जल्दी से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये बताओ। हाँ dt नहीं यार, डी थीटा, डी वी बी एक्स बाई डी थीटा बराबर जीरो। तो इसको ओमेगा को भी थीटा के टर्म में लिखने ला, चाहे जब, या फिर ओमेगा को एच में लिखे होगे तो इसको भी एच में लिखना, एच में लिख लो ना, ये कॉस थीटा को एच में लिखोगे तो क्या होगा बताओ, एच बाई एल बाई टू। तो यदि ओमेगा को एच में लिखना है तो इसको भी एच में, और यहाँ पे क्या लिख लेना, डी एच लिख लेना बराबर जीरो। और मेहनत करिएगा और पता करिएगा कि कितने एंगल पे और कितने हाइट पर और कितना कंडीशन क्या है और कितना मैक्सिमम है, निकाल के घर से लेके आइएगा और बताइएगा। सभी लोग ट्राई करिएगा, ये नहीं कि एक दो लोग ट्राई किए और ऐसे। और चलिए वो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेशन बताइए। एक और फोटो बनाए क्या, चलिए एक और फोटो बना लेते हैं, इसको मिटाई देता हूं, बहुत हुआ ये। तो मैं समझाने के लिए इतना सारा बता दिया था। अब आप हमको एक फोटो बना देता हूं, उसको सॉल्व करिए। देखिए ये वाला केस है, एक रॉड है और एक तिरछा हो गया है ना, ये हो गया है। इस समय ये एसीएम है ना, एसीएम बराबर ए, इसी को मैं ये लिख रहा था, वीसीएम को भी लिख रहा था। नीचे एमजी भी है, एक्सप्रेशन अलग से लिख लेते हैं। और अल्फा है ना, नॉर्मल रिएक्शन। हम बताओ क्या करें, ये थीटा है, बताइए। mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर भी लग सकता था। एक ही क्वेश्चन लिखता हूं, देखो कितना आसान सा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और लिख रहा हूं mg माइनस n बराबर एम ए, एसीएम इज ए ना,
भाई F बराबर M है तो ACM के लिए लिखते भी हैं। अच्छा हुआ कि ACM ACM लिखा करो, तुम प्रैक्टिस में ACM लेके चलो, मैं जानबूझ के लिख के सिंपल सा लिख रहा हूं। सो ACM ही A है ना। अगला N तो नहीं है ना, अभी तो गड़बड़ कर दी आ रही है। हाँ इसके इसके अबाउट टाउ बराबर अल्फा, अबाउट O, टाउ अबाउट O, आई अबाउट O, अल्फा अबाउट O ना। सो अल्फा तो माना ही है। सो जरा बताइए तो कितना, यदि ये तो ये दूरी चाहिए ना, mg का तो टॉर्क 0 है, और ये कितना L/2 साइन थीटा। सो n इंटू L/2 साइन थीटा बराबर ml² इंटू अल्फा। अच्छा ये बताओ कि थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होता है, देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं। हाईएस्ट लेवल डिस्कशन देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। यहां पे लिखते समय तो दिक्कत कर दिया, एन और अल्फा हो गया। हमें क्या दिक्कत थी कि मैं इसके अबाउट टॉर्क ले लेता तो mg आ जाता, तो अल्फा आ जाता, तो फिर तो बढ़िया हो जाता। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि टॉर्क तो किसी के अबाउट ले सकते हैं, तो मैं इसके अबाउट टॉर्क ले लेता तो एन का 0 हो जाता, तो फिर mg वाला लगता। हाँ सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो पढ़ाया था क्या यार, कब बताया था एक बार। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होने जा रहा है, वो फिक्स तो है नहीं। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ करते हैं जब आप, तो फिर से वो गलत होने वाला है यदि क्या न ले तो। और सूडो फोर्स कितना, आपका इसका एक्सेलरेशन जो पता नहीं है, अब मल्टीप्लाई बाई इधर एक्सेलरेशन है, इधर ही होगा एक्सेलरेशन क्योंकि सरकना ही था, तो इस पे इधर लगाना होगा। और क्या लगाना होगा, एम। और अच्छा सूडो फोर्स लगाते कहां यार, सेंटर ऑफ मास है कहीं भी। जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी दुनिया को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप एक सूडो फोर्स लगाते हैं। पार्टिकल है तब तो लगा ही देते होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब रिजिड बॉडी होता है तो कहां लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। कितना लगाते हैं, मास उसका लेते हैं और एक्सेलरेशन अपना लेते हैं और लगाते हैं। तो यदि आप इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब आप यहीं पे बैठे हुए हैं तब, तो इधर लगाएंगे आप और दिक्कत हो गया। एक तो ये भी नहीं मालूम है और ऊपर से इतना और नाटक, टॉर्क आ जाएगा उसका भी, तो क्यों गलत होगा समझ में आ गया। लेकिन इसके वोट लेने में क्या फायदा है, इसका भी एक्सेलरेशन है कि नहीं, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं है। लेकिन फायदा किस बात का है, सूडो फोर्स वहीं से लगाओगे और उसका 0 जाएगा, तो गलती से सही हो गया। जिनको ये मान लीजिए नॉलेज नहीं भी है, तो इसके वोट लेने में गलती से सही हो जाता है। और जब वही जब नॉलेज नहीं होता है दूसरे के वोट ले लेते हैं तो हाँ गलती से गलत हो जाता है। तो गलती करेगा तो गलत होगा ही। सो ये समझ में आया आप लोगों। तो ये फायदा था थोड़ा सेंटर ऑफ मास के वोट लेने में, भले ही थोड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या करें, अभी भी तो नहीं आया, कुल गड़बड़ा गया। हाँ क्या चीज, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी और ओमेगा को। हाँ थोड़ा और छोटे में करो, जैसे ओमेगा निकाले थे वैसे ही फिर सोच के, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसको तो सरकना इधर ही है, ठीक है। तो कौन सा वाला 0 होना था, वर्टिकल वाला। करो आंसर है, करो अपने से, और फिर आ जाएगा उसके बाद। वो भी ठीक था, वो थोड़ा लंबा होने वाला है जो आप लोग बता रहे हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो भी सही है। वैसे फर्दर डिफरेंशिएट करने वाला बोल रहे थे ना, कि जो वी और ओमेगा आया था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, ये बोल रहे हो ना तुम लोग, तो लंबा कर रहे थे ना। तो इसका मतलब जो मैं ये वाला बताया आपको, एक एंड वाला जो मैं अपने तैयारी करते समय सोचा था एंड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि इसके लिए तो ये वाला आसान लग रहा है, वो वाला तो कठिन लग रहा है, वाला वो फर्दर डिफरेंशिएशन वाला। फिर क्या करना है, चलने के कारण चलाना है और घूमने के कारण घुमाना है, ये ना करोगे भाई। जैसा वी ओमेगा का वैसे अल्फा और ए का भी होता है भाई, सेम तरह का होता है।
लिख लिए? देखो तो इधर, यदि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना है, a है, तो इसका भी आपको कितना मानना होगा, a। सही है ना? अच्छा, इसके अबाउट यदि अल्फा है, इसके अबाउट अल्फा है, और एक और ध्यान रखना है कि ओमेगा भी है ना। गलती आप लोगों से हो सकता है कि एक पार्ट छूट भी गया ओमेगा वाला, तो यदि घूम रहा होगा तो इधर की तरफ परमानेंस ऐसे, ये कितना है, ये जो इधर एक्सलेशन है, हाँ, ये थीटा है, तो ये थीटा है 90 मास थीटा, थीटा ना, ऐसे। तो इधर की तरफ कितना है, ये कितना है, ये अल्फा इंटू एल बाई टू ना। इसके अबाउट में अल्फा से घुमा रहा हूं, तो इसको लिखा हूं अल्फा, और अल्फा और एक्सेलेरेशन है अल्फा इंटू एल बाई टू इधर की तरफ ना। लेकिन इस मोमेंट पे जो ओमेगा माने थे हम लोग, थोड़ा फिर से लंबा हो रहा है, वाला पॉइंट छूट रहा था, तो उसके कारण इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन इधर भी तो है ना। कितना है इधर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू। समझ में आ रहा है? तो ये ला छूट गया क्या आप लोगों से, ये ला छूट गया, तो थोड़ा सा आसानी से रहेगा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा ओमेगा तो आ ही गया था। लेकिन उसको डिफरेंशिएट करोगे, यदि ये वाला नहीं लोगे तो उसको डिफरेंशिएट करने से और इसको करने से अलग अलग लगेगा, आपको अलग लगा था ना, तो ये छूट गया होगा इसलिए आ रहा हूं। तो करे कौन सा जीरो है, वर्टिकल वाला, ये वाला तो जो है वो तो है ही। सो ये ले लेते हैं एक्स के लॉन्ग ना, दिस एक्स एंड दिस वाई, सो ए वाई जीरो, ए बी वाई। तो बताइए इसके लॉन्ग, बताइए एक्सेलरेशन क्या लिखूं, वाई के लॉन्ग, सॉरी, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, और ये वाला इधर ना। तो ए बराबर अल्फा एल बाई टू साइन थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। अब तुम लोग उसको डिफरेंशिएट करोगे तो सही आएगा। अब जो आप लोग डिफरेंशिएट किए थे, वी वाला लिखे रहोगे, वी वाला लिखे थे ना, तो ये वाला मिस्टेक हो सकता था ना, ये वाला तो। अब आप लोग क्या करेंगे, अल्फा यहां से उठाइए, अल्फा यहां पे रखिए ए के टर्म में, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए और एन आएगा। तो करो ना, अभी ऐसा ना हो कि ऐसे छोड़ देना, मेहनत करो जल्दी से। और इस बार बल्कि एच की जरूरत नहीं है, बल्कि थीटा के टर्म में सब आ भी रहा होगा ना, एच की जरूरत नहीं है ना। तो नहीं यार, ओमेगा भी तो है, ओमेगा को बल्कि थीटा के टर्म में था ना ओमेगा, हाँ, उस ओमेगा में भी था क्या, अभी फिर एनर्जी कंजर्वेशन, बाप रे, कुछ ज्यादा घातक हो गया। अच्छा, अब समझ में आया किताब में क्यों नहीं है। बता चुका हूं, फिर से पूछ रहे हो। अच्छा, ये वाला निकालो जल्दी से, क्या आ रहा है। अल्फा के टर्म में इसको यहां पे रख लीजिएगा, ए के टर्म में, उसमें ओमेगा होगा तो उस ओमेगा वाला वी के टर्म में रखना, उस v को फिर जो निकाले होंगे उस v को रख लेना, चाहे ओमेगा जो निकाले होगा वही ओमेगा रख लेना एच के टर्म में, लेकिन उसको थीटा के टर्म में रखना होगा।
अभी जो वैल्यू आएगा अभी सॉल्व भी करना है इन दोनों को, और बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स वैसे है भी, जिस तरह का दिख रहा है उसके अनुसार तो कॉम्प्लेक्स लग भी रहा है। तो ये घर पे कर लेना, लेकिन घर पे तुम जैसे ही बोलता हूँ घर पे करना तो भागने के मूड में लग रहे हो। हाँ सर ठीक है, घर पे कर लेंगे, करते नहीं होगे, करोगे, करके देखना ना कि कितना तक जाता है। इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन और अपना परसेप्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं कि रियली में क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। दूसरी जगह हेल्प मिलेगी, ये तो एडवांस में भी नहीं आएगा इस तरह का एक्सप्रेशन और सब। लेकिन इसे आप लेके नई चीज सीखे क्या आप लोग, ध्यान से सुनो। इससे क्या अभी जो लिखे थे एक्सप्रेशन उससे क्या सीखे कि जब सेंटर ऑफ मास चलता है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है तो एक्सेलरेशन के नाम पे, वेलोसिटी के नाम पे तो उतना ही ठीक हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन में एक तो छूट सकता है। कौन सा वाला? रेडियल वाला छूट सकता है आपसे। सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन वो लिखोगे और घूमने वाला अल्फा आर लिख लोगे, इतना इतना काफी नहीं है। कौन सा छूट जाएगा आपका? ओमेगा स्क्वायर आर जो सेंटर की तरफ दिखाना था वो छूट सकता है आपका। मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब केवल यही लिख दिया जा सकता है कि ये ट्रांसलेट कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है तो इस पोजीशन का एक्सप्रेशन बताइए। तो अब बता सकते हैं, पहले तो गलत हो सकता था क्योंकि आप अल्फा वाला लिए होंगे। चलने के कारण चलाना और घूमने के कारण घुमाना, तो घूमने वाले से दो एक्सप्रेशन होता है। घूमने वाले में सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने वाले में कौन कौन सा एक्सप्रेशन होता है? एक तो टेंजेंशियल वाला भी होता है, वो अल्फा आर होता है, एक तो रेडियल वाला भी होता है। तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो वेलोसिटी वाले में दिक्कत तो नहीं होती है क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और वीसीएम वाला चलता है, बस 2 ही ठो लेना होता है। एक्सेलरेशन में 3 ठो लेना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। टॉपलिंग भागना चाह रहे हो क्या? कैसे लिखो? आप लोग कैप को ऐसे करके या बॉल को ऐसे करके किए हैं? चाहे साइकिल का जो रिम होता है, जो टायर होता है, ऐसे किए हैं आप लोग? तो जाके नाच के लौट आता होगा। किधर किए हैं? कैप किए हैं, कैप ढक्कन ऐसे, तो ऐसे करते हैं। गोली भी जब करते हुए तो कंचा यार, कितने लोग गोली खेले हैं? कुल देहाती हो क्या तुम यार? खेला तो इसलिए भी हूं, तो मतलब देहाती मतलब गांव का। अच्छा जैसे ही बोलता हूँ देहाती तो वर्ड अपने आप लगता है कि ये निगेटिव वाला है। देहाती मतलब तो देहात का होता है, भले ये धीरे धीरे वो निगेटिव हो गया है। देहात खराब थोड़ी होता है यार, वो अच्छा होता है। जो देहात के होते हैं और उनको मौका मिल जाता है अच्छा करने का तो वो अच्छा भी करते हैं। मेरे को ही ले लो। तो यदि हम लोग उल्टा कर ले, क्वेश्चन लिखिए एज शोन इन फिगर। एज शोन इन फिगर find relation between V naught and omega naught. Find relation between V naught and omega naught of a sphere पहला पार्ट, to move forward forever, to move forward forever। दूसरा पार्ट, to stop after some time forever, to stop permanently after some time।
रिटर्न, अगला नेक्स्ट, टू रिटर्न बैक। ये देखिए तो सॉलिड स्फीयर है ना ये, वी नॉट ओमेगा नॉट रेडियस, रफ। तो जो मैं बात कर रहा था वही है, ये ऐसे है ना। टायर को कर लीजिए, चाहे कैट को कर लीजिए, ऐसे ऐसे रोटेट करके ऐसे करते हैं। घर पे जाके बल्कि बॉल को करके देख भी लीजिएगा, फुटबॉल को, बॉल को, कोई भी रोलिंग के लिए। रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग में ओमेगा इधर ही होता है, ओमेगा उधर ही होता है ना। मैं कह दूं कि वी नॉट बराबर ओमेगा नॉट आर कर दूं तो प्योर रोलिंग थोड़ी हो जाएगा, सेंस भी तो सही होना चाहिए। कह दूं कि वी बराबर ओमेगा आर है तो इसका मतलब प्योर रोलिंग थोड़ी होता है। हाँ, ये इधर दिखा दिया होता तो सही में प्योर रोलिंग हो जाता, तब तो प्योर रोलिंग होता है। और हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता? 0। इस बार तो नीचे, अच्छा क्यों होता है? क्योंकि नीचे कांटेक्ट पॉइंट का रेस्ट में होता है, नया नया कांटेक्ट पॉइंट आता है, रेस्ट में होता है। हाँ ऐसे। लेकिन अभी कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट में थोड़ी यार, चलने के कारण नीचे वाला आगे और घूमने के कारण भी आगे। ये देखो पॉइंट नीचे वाला आगे ही, हाँ दोनों आगे। फिर स्लीपिंग है क्या ये? बताइए जल्दी से कंडीशन निकालिए। आपको बताना है कि ये क्या रिलेशन रहेगा वी नॉट और ओमेगा नॉट, ताकि लौट आइए फिर से यहीं आ जाए, लौट के आए, या चला जाए हमेशा के लिए, या फिर कुछ दूरी पे जाके हमेशा के लिए रुक जाए। मतलब देखिए, ये भी देखिए कि आप लोग ये सब चीजें किए भी होंगे, लेकिन उसी की बात हो रही है। और तो जो बच्चे इस तरह का ऑब्जर्व करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि क्या क्या हो रहा है, तो उनका फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जो फेमिलियर रहते हैं, जो उस तरह की एक्टिविटी किए रहते हैं, फेमिलियर रहते हैं। पहले तो ये आ रहा होगा ना कि सोच में आ रहा होगा कि भाई इसमें सोच में आ रहा होगा कि आगे क्या होगा, क्यों होगा ऐसा ना। ओमेगा पहला वाला कंडीशन, टू मूव फॉरवर्ड फॉर एवर, ओमेगा नॉट 2r/5v0। हाँ क्या की हो? हाँ हाँ, वी नॉट के 0 होने से पहले ओमेगा नॉट 0 जाना चाहिए। देखो क्या हो रहा है प्रोसेस, देखो तो ये इससे आप लोग सहमत है कि नीचे वाले की स्लीपिंग आगे हो रही है, क्योंकि घूमने के कारण भी आगे और चलने के कारण भी आगे। तो ये आगे चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे लगेगा, ठीक है। बताओ ये वी नॉट को कम कर रहा है कि नहीं? अब बताओ ओमेगा को भी कम कर रहा है कि नहीं? देखो ओमेगा ऐसे है और टॉर्क देखो ऐसे है, तो दोनों कम हो रहा है। तो ये पता चलेगा कि कम तो दोनों होगा, है ना, कम दोनों होगा। यदि दोनों कम हो रहा है तो 0 तो होंगे ही, क्योंकि कोई चीज कम हो रहा है तो 0 तो होगा ही। अब दिक्कत यह है कि यदि ये वाला ओमेगा 0 होने से पहले ही भी 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? रुका हुआ है और ऐसे घूम रहा है ना। फिर से सुनो, ओमेगा 0 होने से पहले क्या 0 हो जाए? v 0 होने का मतलब ही स्टॉप होता है, रुक के घूमना।
और ओमेगा है, तो यदि ओमेगा है तो भी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग ही रहा है, तो अब तो इधर लेके आएगा उसको, तो लौट गया ये। अच्छा, v जीरो होने से पहले क्या जीरो हो गया? ओमेगा। हाँ, तो यदि v इधर मान लें और ओमेगा जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग तो रहा है, लेकिन ऐसा केस में कभी भी लौटता, कर चुके हैं क्वेश्चन याद है, हम लोग सेंटर पे मार के दिए थे। तो क्या हो जाएगा, इससे पहले कि जो F लग रहा था इधर और V इधर बचा हुआ था, ओमेगा जीरो हो चुका था, V हुआ था, V बचा था और F इधर था, तो मन में क्या सकता है कि F रोकेगा फिर लौटा के लेके आएगा। F के रोकने से पहले क्या अचीव हो चुका होगा? अब चला जाएगा हमेशा के लिए और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? F के रोक के लौटाने के पहले ही क्या हो चुका होगा? प्योर रोलिंग। V इसमें कोई दो राय नहीं कि जो V बचा हुआ है अभी कम होगा, क्योंकि V इधर और F इधर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि V होगा इसके पास, ओमेगा जीरो हो गया होगा, तो V है तो स्लिपिंग तो है ना, ओमेगा तो है ही नहीं, पर चलने के कारण तो आगे से सरक ही रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। पर होगा क्या? V को कम करेगा, ये सही है, V को कम करेगा और यह ओमेगा अब इधर बढ़ाएगा। एक समय ऐसा आएगा V कम हो रहा है ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होने वाला है। अब इससे पहले कि V जीरो हो F के द्वारा, V बराबर ओमेगा R हो जाएगा और प्योर रोलिंग हो जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा और उतने वेलोसिटी से हमेशा के लिए चला जाएगा। कर चुके हैं ये हम लोग, नया तो है नहीं। जब कोई एक बचा रहता है, ऐसे सुन लो, ये बड़ा स्टेटमेंट सुन लो, कोई जब एक वेलोसिटी देते हैं तो उसका जाना उधर ही तय रहता है, केवल ओमेगा ऐसे करके छोड़ दें, है ना, तो प्योर रोलिंग अचीव करके चला जाएगा। और केवल V दे दें तो भी प्योर रोलिंग करके चला जाएगा वो। दोनों केस में केवल V दे दें तो भी कुछ देर बाद क्या करने वाला है? प्योर रोलिंग और चला जाएगा, लौटेगा थोड़ी ही। और केवल ओमेगा ऐसे करके दे दें, छोड़ दें तो यहीं पे, तो भी फ्रिक्शन उधर लगेगा और हमेशा के लिए जाने वाला है। अभी स्लीपिंग है, थोड़ी देर में प्योर रोलिंग है, और ऐसे कर दूं तो अभी स्लीपिंग है पर थोड़ी देर में प्योर रोलिंग है। किए हैं ये, हम लोग किए हैं ये। तो क्लियर हुआ क्या? और कब रुका रह जाएगा हमेशा के लिए? जब साइमल्टेनियसली दोनों जीरो हो। और दोनों इतना जब आप ऐसे मारते होंगे तो वह बड़ा मुश्किल से वो रिलेशन होता होगा, इसीलिए केवल स्टॉप वाला केस कम रहता है, या तो लौट के चला जाता है या तो चला जाता है, क्योंकि जब तक वो रिलेशन नहीं होता तो परमानेंट तो रुकेगा नहीं। समझ में आया? तो जैसे बताया था कि उससे पहले हम लोग V जीरो होने से पहले हम लोग ओमेगा को जीरो कर लें और वो हमेशा के लिए आगे चला जाएगा ना, तो किया जा सकता है। A और V निकाल सकते हो। हाँ, क्या करोगे? तुम लोग ओमेगा और V वाला टाइम लिख लोगे और ओमेगा जीरो टाइम निकाल के और ले जाके उसमें रख के ग्रेटर देन जीरो कर देना। हाँ, समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? ये देखो तो चलो बताओ, ये म्यू एम जी है ना स्लीपिंग वाला, तो बताओ इसका एक्सप्रेशन बताओ, रिटार्डेशन बताओ। तो म्यू एम जी बराबर एम ए, सो ए बराबर म्यू जी और टाउ बराबर आई अल्फा। जरा देखो नीचे एम जी है और ऊपर एन है, जरा टाउ बराबर आई अल्फा जरा बताओ। तो यहां पे देखो टाउ, एम जी का टॉर्क जीरो, एन का टॉर्क जीरो और इसका टॉर्क है, तो बताओ कितना लिखूं? टाउ बराबर आई अल्फा लिख रहा हूं, म्यू एम जी आर बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा बराबर 5 म्यू जी बाई 2r। सही है? इससे तुम लोग वेलोसिटी लिख लोगे, v बराबर v नॉट माइनस म्यू जी टी, और इससे तुम लोग ओमेगा लिख लोगे। ओमेगा रिटार्डेशन है ना, देखो ओमेगा ऐसे है और अल्फा ऐसे है, देखो। सो ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी बाई 2r टी। करना क्या है? करना यह है कि ओमेगा को जीरो के टाइम निकाल लो कि ओमेगा जीरो हो गया
और इस टाइम को यहां पे रख लो और कहो तो ग्रेटर देन 0 है, तो रिलेशन मिल जाएगा। ये वाला टाइम निकाल लोगे ना कि क्या करना है, ओमेगा को 0 रख लेते हैं कि 0 हो गया, और फिर भी V0 ग्रेटर देन 0 है, तब तो चला ही जाएगा हमेशा के लिए। कर लोगे। टाइम कितना है बताओ। टू मूव फॉरवर्ड के लिए, टू मूव फॉरवर्ड के लिए क्या हुआ, टू मूव फॉरवर्ड फॉरएवर, इसका मतलब व्हेन ओमेगा इज 0 V ग्रेटर देन 0, तो ओमेगा 0 से, ये जो ओमेगा है ये 0 जब करोगे तो कितना टाइम आएगा जरा बताओ। 2r ओमेगा नॉट बाई 5 म्यू जी, और यहां पे V है तो इसी में टाइम रख के ग्रेटर देन 0 लिख दें। तो जब देखो लिखता हूं, देखो ये वाला V नॉट माइनस म्यू जी टी कितना, 2r ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 5 म्यू जी ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा ये, V नॉट शुड बी ग्रेटर देन 2r ओमेगा नॉट बाई 5, टू मूव फॉरवर्ड फॉरएवर के लिए है ये, टू मूव। अच्छा, इतना करने से तो सब तो आ ही जाएगा, इतने से सब नहीं बता दोगे। इक्वल होगा तो रुक जाएगा, एक साथ रुकेंगे, और लेस हो जाएगा तो ये लेस हो जाएगा तो लौट आएगा, ये कम हो जाएगा। और सेंस भी ठीक लग रहा है ना, कि पता चला कि ये वाला कम दिया और ये वाला ज्यादा दिए तभी ना लौटेगा। पता चला कि ये वाला कम दिया और ये वाला बहुत ज्यादा दिए तब तो चला ही जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन भी है जब दोनों के बीच में रिलेशन होगा और परमानेंट वहीं पे जाके रुक जाएगा। साइमल्टेनियस V0 व्हेन ओमेगा 0, तो यहीं पे हमेशा के लिए रुका रह जाएगा। सेंस इनइक्वालिटी, मैं तो कहता हूं मान लो तुम्हें डेटा नहीं मालूम है मैथ्स कॉलम में ऐसे, तो इतना तो सेंस बनता है ना कि लेस ग्रेटर होगा तो क्या होगा। ये ऐसे कहीं लिखा हुआ है ऐसे ना कि ये ट्रू तो है, पर है किसके लिए तो नहीं बता दोगे, किसके लिए है ये, चले जाने के लिए है। नहीं लग रहा है ये वो ज्यादा दोगे तो वो जाएगा ही ना ऐसे। तो कम से कम सेंस तो, फिजिक्स में सेंस तो पहले आता है। थोड़ा लंबा हो गया क्या ये। अच्छा, कितने दूर में रुकेगा तो आ जाएगा ना, कैसे, मान लो ये रिलेशन है, बराबर वाला रिलेशन है, कितने दूर में रुकेगा बता सकते, हाँ, या फिर कह दे कि ये लेस है तो कितना दूर जाकर लौटेगा ये भी तो बता दोगे ना, कैसे। अरे अभी तो दो और इक्वेशन है ना, तो ऐसे वाला लगा लेना आ जाएगा, हाँ, तीसरा वाला लगा लेना 0 वाला। तो कंडीशन लिख दे, कंडीशन क्या, कंडीशन है टू मूव फॉरवर्ड फॉरएवर, टू मूव फॉरवर्ड फॉरएवर। कंडीशन क्या है, V नॉट ग्रेटर देन 2r ओमेगा नॉट बाई 5, टू स्टॉप फॉरएवर, to stop permanently forever after some distance, V naught बराबर 2r omega naught by 5, to return V naught less than 2r omega naught by 5। यदि मैं कह दूं कि ये है, कितनी अच्छी बात है। ऐसे देखो, मैं कह दूं, अच्छा हाँ, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है कि ऐसा है कि उसको V नॉट और ओमेगा नॉट ऐसे दिए हुए हैं, और V नॉट ये है ना, ब्रैकेट में कहीं लिखा हुआ है कि वेयर V नॉट इज लेस देन दिस ना, और कहे कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बिफोर रिटर्निंग, तो उसमें ओमेगा नॉट की जरूरत नहीं है ना। क्या करना है, यदि लेस है तो जाएगा, रुकेगा तो क्या, ये रुकना तो है ही, तो क्या लिख देंगे, तीसरे क्वेश्चन लिखते ही आंसर हो जाएगा,
डिस्टेंस कवर्ड है, कितना दूर जाके लौट के आएगा नहीं लिख सकते हो। तीसरा क्या लिखोगे, 0 स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस म्यू जी एस, लौटने वाला, और फिर लौट के आएगा और फिर रोल करते हुए चला जाएगा। रियल लाइफ में देखे भी होंगे, लौट के आता है, फिर जब आने लगता होगा तो फिर रोल करने लगता होगा, जब लौट के आता है तो स्लिपिंग तो होती है जब जाता है तो। मैं तो कुछ दिन अभी 3-4 दिन पहले ही किया था। हाँ ऐसे भी करते हैं, ढक्कन को ऐसे कर दबा देते होंगे तो उल्टा घूम के जाता होगा, फिर लौट के आता होगा। वही एक बात तो एक उल्टा ही रोटेट करा के भेजते हैं, भेजेंगे तो ऐसा होगा। ये बताओ कि ये कर दे कि जब लौट के आएगा यहां पे उल्टा कंडीशन दिया हुआ है कि ओमेगा नॉट उल्टा दिए हुए हैं, वी नॉट इधर दिए हुए हैं, वी नॉट ये वाला कंडीशन है कि वी नॉट कम है तो लौट के आएगा। मैं कह दूं कि यहां पे लौट के आते आते प्योर रोलिंग वेलोसिटी कितनी होगी तो नहीं बता दो। लौट के आएगा प्योर रोलिंग होगा ना, तो प्योर रोलिंग चला जाए तो भी प्योर रोलिंग होगा, लौट के आए तो भी प्योर रोलिंग होगा। अभी भले ही स्लिपिंग हो रहा है तो कितना होगा, तो वो कौन सी थ्योरी लगाओगे, अरे जो पढ़ाया था वही वाला, नया क्या लगाओगे। तो एक ये चीज है। अब क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा हमको लंबा लगने लगा ये वाला, देखिए इतना सारा करने के बाद बड़ा नाटक हुआ ये बड़ा लंबा आया है। और प्योर रोलिंग वेलोसिटी वाला भी निकालने में लग रहा है कि अभी और भी नाटक होगा। अभी कोई बोल दे कि प्योर रोलिंग वाला लौट के आया है गया है, तो बताइए एक लाइन लिखूंगा सब आ जाएगा। देखो एनर्जी कंजर्वेशन, कौन बोला एनर्जी कंजर्वेशन, स्लीपिंग है यहाँ पे। दो सरफेस के बीच में, रफ के बीच में स्लीपिंग होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा नहीं। एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम में एनर्जी बैलेंस लगा भी सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगेगा। रफ होना एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होना नहीं है, रफ बल्कि कंडीशन है लॉस नहीं होना। रफ है स्लीपिंग नहीं, रफ है स्लीपिंग नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन है ही। रफ है और स्लीपिंग नहीं है, लेकिन यहां पे तो स्लीपिंग है यार, सरक रहा है भाई, सरक रहा है एनर्जी का। तो क्या करें बताओ, कैसे आएगा, ये बड़ा लंबा कुल कर दिया यार यहाँ सब। हाँ चलो मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला सोचूंगा और सब कुछ बताऊंगा, प्योर रोलिंग वेलोसिटी भी बताऊंगा और कब ये लौट के आएगा, ये मतलब तीनों कंडीशन फिर से बताने जा रहा हूं, ये कहां से आया है। जरा ध्यान सुनना तो, कांटेक्ट पॉइंट जो जहां पे है उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, छोटे में सुनो ध्यान से। चलिए देखिए इधर कोई भी पॉइंट ऐसे लेते हैं, कांटेक्ट पॉइंट P अबाउट पॉइंट P, एल कंजर्व्ड सही है। हाँ एल कंजर्व्ड, क्यों एल कंजर्व्ड, अच्छा इसके अबाउट कंजर्व है कि इसके अबाउट कंजर्व है, बस इसी के अबाउट, सबके अबाउट। मैं बताता हूं क्या क्यों सबके अबाउट है। एम जी और एन तो सबके अबाउट है ही, एक लाइन में और उल्टा है, और एफ जो लग रहा है ना ऐसे, तो ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे कुछ भी ले लो, हाँ वो जीरो ही होगा टॉर्क। तो ये है एक ये पॉइंट है, और यही रीजन है कि बल्कि नॉन इनर्शियल फ्रेम की जगह जो चलता हुआ नहीं, एक बार पकड़ लिए हैं तो आगे भी चला जाएगा तो भी पी मेरा यहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पी वहीं रहेगा फिलहाल के लिए, भले ही दिख रहा हो वहीं पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे पी है और फिर यहाँ पे तो पी यहाँ पे है, चलाओगे थोड़ी, उसको चलाना नहीं है उसको। हालांकि चलाओगे भी तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है उस पी का। सो एनीवे ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व है समझ में आ गया। कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं इसके अबाउट, या कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो जरा ध्यान से सुनना, तो कंजर्व है तो कैसे मैं सोच रहा हूं, एक लाइन में सोचने में ही आ जाएगा ये। बताओ इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, इसके अबाउट पी चलने के कारण ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
अंदर है, किधर है, और घूमने वाला तो बाहर है। घूमने वाला तो इसके अबाउट सोचना भी नहीं होता ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला ये मतलब नहीं रखता कि किसके अबाउट ले रहे हैं, कोई और भी ले रहे होंगे, पी के अबाउट ले रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला तो अपना फिक्स होता है ना, उसका इससे मतलब नहीं होता कि आप किसके अबाउट ले रहे हो, तो नेट लेना होता है चलने का और घूमने के कारण। क्लियर हो रहा है? तो बताओ, यदि मैं इसके अबाउट भी पूछूंगा तो ये वाला तो बाहर ही रहेगा, इसके अबाउट पूछूंगा तो उसका उससे तो मतलब नहीं होता। किसके कारण गड़बड़ होता है? वो तो ट्रांसलेशनल के कारण प्लस माइनस एमवीडी होता है, एमवीसीएमडी। तो चलो, इसके ये वाला यदि ये वाला ज्यादा हुआ सेंटर ऑफ मास के अंदर, वैसे उल्टा है ना इसके अबाउट, यदि ये वाला ज्यादा हुआ इस वाले से तो चला जाएगा हमेशा के लिए। और यदि ये वाला ज्यादा हुआ इससे तो लौट आएगा, और दोनों बराबर हुआ तो कहीं जाके दूर जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीरो है ये। जब ये जीरो कहेंगे शुरू में तो हमेशा ही जीरो रहेगा, तो रुका रहेगा जाके, फिर तभी ना जीरो होगा, क्योंकि एक को जीरो होना था, ओमेगा को जीरो होना था, तो वी को, क्योंकि दोनों घट ही रहा था। क्लियर हो रहा है? सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर चेंज करूं तो भी हो जाएगा ना, क्वेश्चन लिख दूंगा तो भी हो जाएगा। क्या लिखूंगा? लिखूं, दिखाओ दिखाओ, इधर देखो तो, टू मूव फॉरवर्ड, इसके पीछे लिख देता हूं। देखो, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसी का रिजल्ट है कि वो आया है ना। तो क्या लिखने जा रहा हूं? देखो तो, मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूं। ये कह रहा है कि हमें एंगुलर मोमेंटम ये वाला जो बाहर है, मूव फॉरवर्ड के लिए आगे जाके लिखो। अच्छा, क्यों मैं ऐसा सोच पा रहा हूं? देखो, इसी पॉइंट के अबाउट बाद में प्योर रोलिंग तो होना ही है जाते समय। तो जब ऐसे घूमने लगा होगा, अभी फिलहाल तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने लगा होगा हमेशा जाने के लिए, हमेशा चले जाने के लिए तो ऐसे ही घूमना होगा, प्योर रोल करता हुआ। तो चलने के कारण भी अंदर और घूमने के कारण भी अंदर, तो क्यों ना शुरू में ही अंदर? क्योंकि रहना तो सेम है ना। क्यों हमेशा रहना सेम है? क्योंकि कंजर्व है ना, कांस्टेंट है, तो हमेशा तो रहना है। तो आप क्या चाह रहे हैं? जब ये प्योर रोल करता हुआ हमेशा के लिए जाए तो उस समय तो नेट मस्ट है कि किधर होना है? अंदर। कैसे अंदर? देखो, जो जा रहा है हमेशा के लिए उधर, तो अंदर जा रहा है यार, ऐसे अंदर, और घूम भी रहा है ऐसे, तो उसका भी अंदर। तो नेट किधर? अंदर। तो आप चाहते हैं हमेशा जाए तो अंदर होना चाहिए। तो और कांस्टेंट भी है, जो उस समय है वही शुरू में होना चाहिए, क्योंकि बदलना तो है नहीं। तो क्यों ना अभी ही अंदर कर लें? तो जरा बताओ, तो अभी अंदर कैसे हो सकता है? जब ये अंदर वाला बाहर वाले से क्या हो, तो लिख लेना। तो देखिए, मॉड एलसीएम ये वाला ग्रेटर देन अबाउट सीएम, सही है? तो लिख लो, आंसर आ जाएगा, लिख लो। ये कितना है बताओ? एमवीडी ग्रेटर देन कितना? 2/5 a² ओमेगा नॉट। देखिए आंसर आ गया। और उसे वैसे बहुत कुछ किए हम लोग, वहां पे तो न्यू मानना पड़ा, फ्रिक्शनल फोर्स मानना पड़ा, रिटार्डेशन निकालना पड़ा, ओमेगा का रिटार्डेशन निकालना पड़ा, टाइम निकाले, ले जाके रखे, सोचना पड़ा कि एक ठो जीरो होगा तो फिर तब तक वो ग्रेटर होना चाहिए, उसमें रखे तो आया। जबकि यहां से बहुत आसानी से आ गया, टू मूव फॉरवर्ड फॉर एवर के लिए। यदि लौट के आने के लिए क्या करना हो जरा बताओ तो? लौट के आने के लिए जब, अच्छा हाँ, तो देखो ना फिर से, यदि लौट के आया तो प्योर रोल करके ही जाएगा हमेशा के लिए। तो इसका मतलब इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो ये बाहर और ये वाला भी बाहर। तो बाहर तो आप करेंगे बाद में बाहर ना, तो बाद में बाहर तो हमेशा बाहर। क्यों हमेशा बाहर? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो,
चाहे कुछ भी, मान लीजिए लौटना और जाना और रुकना तो छोड़िए, मैं बता दूं आपको, किसी भी मोमेंट पर एक बार जो शुरू में एंगुलर मोमेंटम है ना, किसी भी मोमेंट पर उतना ही रहेगा हमेशा, चाहे वो लौट के आए, चाहे जाए, चाहे जाके रुक जाए, चाहे जो भी हो। हाँ, तो ये भी जानना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट भी तो है, क्योंकि टॉर्क जीरो किए थे ये। सो क्या लिखे, ऑफ सीएम लिखने क्या है यार, लेस देन अबाउट सीएम लिखिए, हो गया। हाँ, पॉइंट पी बता चुका हूं इसको, तुम क्लास तो सारे किए हो ना, तो है तो। हाँ, तो और पॉइंट पी का एक्सेलरेशन, तो एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्यों ले रहे हो, पॉइंट का एक्सेलरेशन फोर्स बोल रहे हो कि पॉइंट का एक्सेलरेशन है तो फोर्स बोल रहे हो, तो बॉडी पर ना, मैं तो एन तो ले ही रहा हूं ना, फिर एक नया नया पॉइंट का सब पे है यार, तो यहां पे भी बॉडी पे एक्सेलरेशन है, इस पे फोर्स लग रहा है, वो क्यों ले रहे हो, तो पूरे बॉडी पे कुल इंटरनल, तुम सेपरेट इसको क्यों लेके, मैं तो पूरे बॉडी के ले रहा हूं, तो तुम इसे सेपरेट कर रहे हो। अब समझ में आ रहा तुम लोगों को, तो ये लिख लोगे, क्या लिखना है, एम वी डी लेस देन 2/5 AMR² ओमेगा नॉट। इससे क्या मिलेगा, समझ में ही रहा होगा आपको, वही मिलेगा जो उधर लिखा हूं। और यहां पे क्या करना होगा बताइए, एल ऑफ सीएम मॉड अबाउट, कुछ नया कुछ मिला क्या तुम लोगों को, हाँ, मॉड मॉड कौन बोलता है, तो अच्छी बात है ना, कम से कम कुछ तो अलग बोलता है वो। जाजू भी तो बोलता है प्रीपेंडिकुलर और क्या क्या, लोग, आत्मघाती, आत्मविश्वास पप्पू, मैथ्स टेस्ट है आप लोगों का, टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, इनडिफिनेट, डिफिनेट लिखा है इसमें, हाँ तो इनडिफिनेट होगा, वो गलती से लिख दिए होंगे, गंवारों की फौज भी तो है यहाँ पे। सो 3 जून को टाइमिंग अनाउंस हो सकता है कल। ये आप लोगों को समझ में आया ये, हाँ, एक दो क्वेश्चन ले लो घर से करके लेके आना। अच्छा ये तो बताया नहीं आप लोग, मान लेते हैं कि केस बना लेते हैं, ऐसे केस बना लेते हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि प्योर रोलिंग वेलोसिटी बता दीजिए, एक लाइन लिख के ना, देखिए केस बना रहा हूं, इसी में केस बना लेता हूं। फर्स्ट ऐसे V0 दे दिए हैं, V0 2/5 ओमेगा R0 ना, यही ना, ओमेगा नॉट R, यही कंडीशन ना, V0 तो चला हमेशा के लिए चला जाएगा। और याद कैसे रखना है, V ओमेगा तो होता ही है, बगल में जो कोफिशिएंट है ये वही वाला है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो हॉलो स्फीयर के लिए समझ ही रहे होंगे क्या आएगा, डिस्क के लिए समझ ही रहे होंगे, किसके लिए V बराबर ओमेगा रहेगा, रिंग के लिए, रिंग के लिए ग्रेटर देन है ना, कंडीशन बराबर वाला आएगा, बगल में कुछ नहीं रहेगा। एनीवे यदि ऐसा है और दे दिए तो प्योर रोल करके बाद में जाएगा ना, प्योर रोलिंग होगा ना, शुरू में तो स्लीपिंग है ये। प्योर रोलिंग वेलोसिटी बताओ, प्योर रोलिंग वेलोसिटी फॉर फाइंडिंग प्योर रोलिंग वेलोसिटी, चलिए बताइए
प्योर रोलिंग वेलोसिटी। प्योर रोलिंग नहीं भी लिखा होता है, रोलिंग वेलोसिटी तो भी क्या मतलब है? चलिए बताइए, एक लाइन लिखिए और आंसर बताइए। यदि ऐसा है तो हमेशा के लिए फॉरवर्ड जाने वाला है और आपको बताना है कि प्योर रोलिंग वेलोसिटी कितनी है, बताइए। एक लाइन लिखना है आप लोगों को, ये नहीं कि म्यू। अच्छा ये देखिए, म्यू की जरूरत नहीं है, ना ही कंडीशन के लिए म्यू की जरूरत थी और ना ही प्योर रोलिंग वेलोसिटी के लिए म्यू की जरूरत है। स्लीपिंग है, लॉस है, लेकिन प्योर रोलिंग वेलोसिटी के लिए, और लॉस ऑफ एनर्जी भी फिक्स है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि प्योर रोलिंग वेलोसिटी फिक्स है। मतलब लॉस ऑफ एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कम हो चाहे ज्यादा हो, लॉस तो उतना ही होगा, लॉस उतना ही होगा जितना होना चाहिए। देखते हैं, लिख लिए, आ गया? तो मैं लिखता हूं, देखो तो, देखो प्योर रोलिंग वेलोसिटी के लिए करूंगा क्या पता है आप लोगों को? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के नाम पे करके रहा हूं, माना कि हमेशा के लिए आगे जा रहा है और v इधर और इस बार ओमेगा इधर है, v उधर ही और ओमेगा और इस तरह का है कि v बराबर ओमेगा आर है ना। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एल आई बराबर एल एफ, और आपको पता है कि किसके अबाउट लिखना है, अबाउट पॉइंट पी। जरा बताइए, मैं अभी इधर जा रहा है तो अंदर ही प्लस माना हूं, तो यहां भी अंदर प्लस मान लेते हैं ना। जरा बताइए क्या लिखूं, बताइए ऐसे कि ना, एम वी नॉट आर, एम वी नॉट आर, ये वाला माइनस माइनस आई ओमेगा ना, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट। ये लो आप लोग गलती किए लग रहा है, वी नॉट बाई आर लिख लिया इसको। हाँ तो ये वी नॉट और ओमेगा नॉट में ही तो आंसर आएगा, कुछ पता नहीं, कुछ बाई 7 और कुछ बताते थे। सो ये इतना ऐसी ना, कंडीशन भले ही दिया हूं, ये दोनों दिया गया है और दोनों में कोई रिलेशन बस इनइक्वालिटी का है, दोनों दिया गया है, बस ग्रेटर इसलिए ताकि जा रहा है बराबर। ये वाला फाइनल मेरे लिए फाइनल है। जरा बताइए, चलने वाला अंदर ना, एमवीडी और प्लस इस बार, क्यों प्लस? क्योंकि ये भी अंदर, ये भी अंदर इस बार। और कितने लिखूं, आई ओमेगा, आई 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू इस बार, सही है भैया, प्योर रोलिंग वेलोसिटी। तो ओमेगा नॉट और वी नॉट रहेगा, यहां पे वी नॉट बाई आर नहीं लिखना था। समझ में आया ये? मतलब ये नहीं कि, अच्छा यदि इमेजिन करो कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला ध्यान नहीं है तो 2 पेज में चला जाएगा, ये बहुत सारा केस बनाना होगा। नहीं, रुकेगा, लौटेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर अल्फा होगा, फिर बराबर करेंगे वीवर और ओमेगा, बड़ा नाटक हो जाएगा। सो बड़ा दिक्कत है, बड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे तो एक ही लाइन लिखे यार, समझाने में बहुत कुछ लिख दिया, नहीं तो एक ही लाइन था ये। अच्छा मैं कह दूंगा कि ऐसे है तो केस 2, मान लो ऐसे है तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा? लौट के आएगा, तो लौट के आएगा तो इस बार लौट के आएगा तो यहां पे ऐसे आएगा, यहां पे देखो रुक 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 के ऐसे घूमता रहेगा, फिर ऐसे आएगा। तो मान लेते हैं कि ये आ रहा है, अब ये जाके V0 होके और लौट के अब आ रहा है और ऐसे घूम रहा है। कोई दिक्कत आप लोग?
जाके v जीरो होके और घूमते हुए, ये वाला देखो ऐसे घूमते हुए रुक के और फिर आ रहा है, फ्रिक्शन इधर ही लग रहा है, तो अब आ रहा है। अब बताओ जब आ रहा होगा तो निश्चित है एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, बाहर। देखो इसके कारण ही बाहर और इसके कारण भी बाहर, तो नेट बाहर ही होगा क्योंकि इसके वोट लेना है ना, तो बाहर ही होगा। तो बाहर ही प्लस मान लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। यदि बाहर प्लस है तो ये वाला प्लस, बोलो ये वाला माइनस, सही है। बाकी ये तो है ही, बाकी ये तो है ही। लग रहा है साइन बदल गया बस, क्या साइन बदल गया होगा, वही इनइक्वालिटी के कारण। क्वेश्चन दिए कैसे होते हैं जरा और सुन लो तो। क्वेश्चन दिए कैसे होते हैं, कहते हैं ऐसा है कि ये उल्टा तो घूम ही रहा है, कंडीशन सुन लो, कुछ और भी बातें करे, ऐसे तो घूम ही रहा है, लेकिन है ये v नॉट बराबर 2 ओमेगा नॉट आर है ना ये। अच्छा ऐसे किए रहते हैं, कहते हैं कि ऐसा ना कि ओमेगा नॉट v नॉट बाई 2 आर है, एक ही बात है। कहते हैं कि जो v नॉट दिए हैं और जो उल्टा अजीब सा ओमेगा उल्टा दिए हैं वो कितना है, एक ही बात है, यही वाला है ना। आपको ये बताना है कि प्योर रोलिंग वेलोसिटी आएगा चला जाएगा, कहीं जाके रुक जाएगा, क्या होगा, सॉल्व इस पे बताइए तो जरा, ऐसे ही बिना पेन चले बताना है। हाँ हाँ, v नॉट की वैल्यू, v नॉट की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू, ओमेगा नॉट की वैल्यू याद है ना कितना होता है, 2.5 ओमेगा नॉट की वैल्यू 2.5 v नॉट बाई आर ना। अरे यार उल्टा v बराबर ओमेगा, तो ओमेगा आर की तरफ 2/5 होता है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्रिटिकल वाला ना, ये सब क्रिटिकल है ना ये, तो ओमेगा नॉट 2.5 v नॉट बाई आर होना चाहिए। यदि 2.5 v नॉट बाई आर से ओमेगा नॉट ज्यादा है तो लौट आ जाएगा। सेंस भी सही लग रहा है, ओमेगा वाला ज्यादा होगा तो लौट आएगा, ओमेगा वाला कम होगा और v नॉट ज्यादा होगा। सो क्या हो रहा है, 2.5 v नॉट का आ गया था ना अभी, 2.5 v नॉट बाई आर से यदि ओमेगा नॉट कम है तो चला जाएगा, ज्यादा है तो और उतना ही है तो जाएगा। तो क्या है ये, है 2.5 v नॉट बाई आर से कम है, ये तो थोड़ा सा अजीब सा चला जाएगा, ऐसे ऐसे देते हैं, हाँ तब भी चला जाएगा, क्योंकि रुकने के लिए लोड क्या निकले, किससे ज्यादा होना चाहिए, 2.5 v नॉट बाई आर ना। तो देखिए कितना रिलेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव में कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है। यदि मैं कहूं कि ओमेगा नॉट बराबर 2.5 v नॉट बाई आर है तो, हाँ अब अभी लग रहा है ना आज, नहीं तो इमेजिन करो कि टेस्ट में दिया है तो खोपड़ा गर्म हो जाएगा, उस समय पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो एक कोफिशिएंट है, उसको ध्यान रखिएगा। और याद कैसे रखेंगे, v नॉट बराबर ओमेगा आर टाइप का है और इधर कोफिशिएंट होता है, जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा हो जाएगा, यानी कि 2 बाई ये ओमेगा आर नॉट बराबर 2/5 इधर है, इधर 5/2 है, बल्कि इधर ही रखिए ज्यादा अच्छा है। सो v बराबर जो उल्टा जो ओमेगा दिए रहते हैं, जो उल्टा वाला केस है उल्टा देने वाला, सो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि v बराबर ओमेगा आर के बगल में कोफिशिएंट जो इनर्शिया का है वो केस है रुक जाने के लिए। और फिर बाकी सेंस तो ग्रेटर लेस वाला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर। तो प्योर रोलिंग वेलोसिटी में कहीं ऐसे दे कि प्योर रोलिंग वेलोसिटी पूछूं, प्योर रोलिंग वेलोसिटी लोड क्या है कि चला जाएगा तो ओमेगा नॉट यदि 2.5 v नॉट आर बाई से ज्यादा होगा तो लौट आएगा ना, तो कम है ना तो चला जाएगा, तो चला जाएगा। तो प्योर रोलिंग वेलोसिटी बता दोगे क्या करना होगा, जो उसी में रख लोगे ना, या तो याद नहीं है ये पूरा एक्सप्रेशन तो याद रहेगा नहीं तो लिख ही लेना यार। तो ये वाला लिखोगे
ये वाला भी वैल्यू लिखोगे, है ना। कोई या तो वी नॉट में या ओमेगा नॉट में लिख लेना, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब कल ही पढ़ेंगे, कल ही क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन भी कल ही देंगे। आज HCV बना रहे तुम लोग? HCV तो खत्म हो गया होगा कि बचा भी रह गया है? हाँ, अभी लास्ट के 15 टॉपलिंग वपलिंग तो नहीं है। चलो अभी कल पढ़ेंगे फिर।